Chairman sir, Secretary sir, and Director sir, academic team ma'am, and faculties, and all my dear friends. Today, I am very thankful to our college and university both, and my parents also, my faculty teacher, both, everyone thanks for that कि आज मैं इस मकान पर यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से कॉन्वोकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके और सर्टिफिकेट दिया गया। इसमें मुझे यहाँ पर आके इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। और मैं अपने जो भी मेरे जूनियर्स हैं, स्टूडेंट जो भी मेरे दोस्त हैं, मैं सबको बस यही कहूँगा कि आप भी ऐसी मेहनत करें और आप भी इस कॉलेज को ऐसा मुकाम पे लाएं कि हर साल ऐसा प्रोग्राम होता रहे और हर साल बच्चे जो है कि अपने पोजीशन लाएं और कॉन्वोकेशन प्रोग्राम कराएं। मैं बहुत थैंकफुल करना चाहूँगा डायरेक्टर सर का और सभी चीफ गेस्ट का, एचओडी मैम का भी और सारे सर लोगों का, सारे फैकल्टीज का कि ऐसे प्रोग्राम हुए कॉलेज में। पता है क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जब हम आफ्टर 12th इंजीनियरिंग लाइन में आना चाहते हैं तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यार क्या लेना है, सिविल लेना है। गोल हमारा नहीं होता है, हमने गोल कभी नहीं बनाया, मगर गोल बनाना चाहिए हमें। क्योंकि अगला बंदा कहता है मैकेनिकल बहुत बढ़िया है, हम मैकेनिकल की तरफ चले जाते हैं। वो कह दिया सिविल बढ़िया है, सिविल की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपना एक गोल बनाना चाहिए। उस गोल में ये रहे कि हमें क्या करना है, कैसी मतलब पूरा टिल स्टार्ट टू टिल एंड तक एक गोल सेटअप रहना चाहिए। जब गोल हमारा सेटअप रहेगा कि हमें हमारे इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस तरह से करना है, ऐसे ये कंपनी लेनी है, तो ऑब्वियस है कि वो चीज हमें मिलेगी। पता है जब हम आईटी का एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है, अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं। 90% बंदे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं, वो फर्स्ट टॉप 10 कॉलेज नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते हैं, तो वो किसी न किसी कॉलेज से अपना डिप्लोमा करते ही हैं। फिर एडमिशन तो वो ले लेते हैं उस कॉलेज में, फिर वही खुद उस कॉलेज की बुराई करते हैं कि एडमिशन ले लिया, एडमिशन के टाइम उन्होंने ये बोला था, कुछ नहीं हुआ। मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि और फिर प्लेसमेंट की बात आती है तो वो कहते हैं कि यार कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अपना एक गोल बनाएंगे ना तो प्लेसमेंट ऑफ कोर्स आएगी। पता है क्या होता है, वो सोचता है कि अरे वो बंदा तो आईटी में है, उसको तो प्लेसमेंट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में भी आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, और वो भी ऐसी प्लेसमेंट टॉप 10 मल्टीनेशनल कंपनी में आप जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं कि नहीं? अगर आप मेहनत करेंगे तो टॉप 10 मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं, मगर मेहनत करना पड़ेगा। कॉलेज कोई खराब नहीं होता, सारा कॉलेज अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं 3 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। एक तो रेगुलर कंटिन्यूटी, जो रेगुलेशन होती है क्लास में, कंटिन्यूटी मींस की अटेंडेंस, एक स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस बहुत महत्व होता है। दूसरा क्या होता है, टीचर रिस्पेक्ट और टीचर की बॉन्डिंग। और तीसरा स्टडी पे फोकस कैसे करें। पहले पे मैं डिस्कस करता हूं कि हमें जो है कि हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि ये खराब है, वो खराब है। बस हमें फोकस करना चाहिए कि हमें पहले रेगुलरिटी पे, क्लास की रेगुलरिटी क्या है। ये नहीं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता तो मैं क्लास में जाऊंगा नहीं। पता क्या होता है, रेगुलरिटी से बहुत सारे फायदे हैं। जब आपके सेशनल एग्जाम होते हैं, अगर आप कंटिन्यूटी क्लास करते रहेंगे, मैं अपने जूनियर्स को बता रहा हूँ क्योंकि इनके लिए नेक्स्ट सेशन अभी सेशनल होने वाला होगा या फिर हो चुका होगा, नेक्स्ट सेशनल आने वाला होगा। जब आप रेगुलर क्लास करोगे ना तो सेशनल में आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो आप पक्का अप टू इतना अच्छा मार्क्स पाओगे कि जिसका हिसाब नहीं। कंटिन्यूटी बहुत मस्त होती है। और इस समय तो वैसे भी AKTU से मैं सुना हूँ कि 85% अटेंडेंस का रिक्वायर्ड हो गया है, 80% डिप्लोमा में भी हो गया है। तो रेगुलरिटी आप मस्त रखें। उसके बाद आपको टीचर की रिस्पेक्ट, टीचर कोई खराब नहीं होता। कहते हैं ना, बहुत बंदे कहते हैं अरे वो सर ऐसे हैं, वो सर नहीं। आप सर को समझो, उनकी फीलिंग को समझो, उनके वो कैसा पढ़ा रहे हैं उनकी टीच को समझो। आप समझोगे तो आपके लिए सब अच्छा है और आप समझोगे तो आपके लिए सब खराब है। वो कहते हैं ना कि बहुत तो कहते हैं कि एक कहावत है कि मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। वही हाल है टीचर का भी। स्टडी पर फोकस। बंदे क्या होता है इंजीनियरिंग में अधिकतर ये होता है कि जब एग्जाम की लास्ट नाइट होती है ना, हमने भी किया है, जब एग्जाम की लास्ट नाइट होती है तो हम बुक्स लेते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। क्यों? सही है ना, लास्ट नाइट में ही बंदे पढ़ते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो निकल जाएगा, कोई नहीं। मतलब ऐसा नहीं है। एक तो रेगुलरिटी, जब आप रेगुलर रहेंगे तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, और फिर एग्जाम आने से कम 1 महीने 1.5 महीने पहले आप प्रिपरेशन करना चालू करें, तब जाके आपको जो है कि अच्छे मार्क्स अगर पाने हैं तो बाकी तो पास सभी हो जाते हैं, पास सभी हो जाते हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है, जब रिजल्ट्स आते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि यार बहुत कम आ गया, या किसी का बैक लग गया, तो उसमें भी बंदों को बड़ा वो होता है कि अरे उसमें बहुत बंदे ऐसे हैं कि अभी 3 साल पहले या फिर हर साल एक न्यूज आती है कि वो लड़का 95% पाना चाहता था, 99% पाना चाहता था और उसका 97% आ गया तो उसने सुसाइड कर लिया। क्या सुसाइड करना उचित है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्रिकेट गेम्स में एग्जांपल देता हूँ कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें हमारी लाइफ का जो क्रिकेट है ना, उसमें ना स्टंप होता है, ना फील्डर होते हैं, ना विकेट कीपर होता है। बॉल आती जाती है, एक बॉल मिस हो गया तो क्या हुआ, हम जिंदगी से हार गए? नहीं। फिर दूसरी बॉल आएगी, फिर तीसरी बॉल आएगी, दूसरी तीसरी भी छूट गई तो चौथी बॉल का वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि कभी ना गिरना कमाल नहीं होता, कभी ना गिरना कमाल नहीं होता, बल्कि गिर के समझ जाना कमाल होता है। दोस्तों, गिर के समझ जाना कमाल होता है। मेरी पॉइंट को आगे कर रहा है, कभी ना गिरना कमाल नहीं होता, बल्कि गिर के समझ जाना कमाल होता है। दोस्तों, गिर के समझ जाना कमाल होता है। मैं इस समय खुद जब मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ, फिर उसके बाद से मैंने भी सोचा था कि अरे क्या करूंगा, क्योंकि मैं भी जब सिविल में आया तो बहुत लोग कहे कि सिविल में क्या है, सिविल में कुछ नहीं है। मतलब मेरे कलीग्स मुझसे बोलने लगे कि यार कुछ नहीं है, तुम ऐसे वैसे क्या सिविल ज्वाइन किए हो। मगर मैंने कहा कि नहीं, कोई चीज टफ नहीं होता, आप पढ़ो, ठीक से पढ़ोगे तो अपने आप गेन करोगे, और जब गेन करोगे तो गोल जब सेट रहेगा तो अचीवमेंट श्योरिटी एक ही मिलेगी। मैं सभी अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे जूनियर हैं या जो भी सीनियर हैं, मैक्सिमम सिविल में सुनते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम होती है। मगर इस टाइम मैं खुद ही गावर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में भी जॉब कर रहा हूँ, 3 मंथ हो गया मुझे। बट मेरा गोल सेट था कि हाँ, मुझे यहाँ कर ऐसे पढ़ाई करनी है और ऐसे जॉब में जाना है। और इस समय मैं MI कर रहा हूँ, AMIE, डिस्टेंस एजुकेशन होता है। बट वही था कि परसेंटेज के इशू थे AKTU में, इसलिए मैंने एडमिशन नहीं लिया और मैं MI ज्वाइन कर लिया हूँ। तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स से यही चाहता हूँ कि वो सब लोग इसी तरह एक गोल बनाएं और आगे बहुत तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत।